ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों के लिए बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त है ये जुलाई 2025 के लिए। तो इस शुभ मुहूर्त के कार्यक्रम में हम आपको जुलाई 2025 के महीने में शुभ कार्यों के लिए जो शुभ मुहूर्त की जानकारी है उसके विषय में बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। और वो शुभ मुहूर्त हैं किन शुभ कार्यों के लिए हैं, जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग, ये शुभ कार्य है। अमृत सिद्धि योग, इसमें शुभ कार्य किए जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में भी किए जाते हैं, अमृत सिद्धि योग में भी किए जाते हैं और रवि योग में किए जाते हैं। वाहन खरीदारी या वाहन बेचने के लिए शुभ योग क्या है, कौन सी शुभ तारीखें हैं, उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि क्या है। नवजात शिशु के नामकरण संस्कार या फिर नया व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं उसके लिए शुभ तारीख, शुभ मुहूर्त की समय अवधि, या फिर प्रॉपर्टी या घर खरीदना या बेचना चाहते हैं उसके लिए आपको शुभ मुहूर्त की तारीख चाहिए और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि चाहिए। या फिर अब आप प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं लेकिन अब वहां पर गृह निर्माण या नया कंस्ट्रक्शन आपको स्टार्ट करना है तो उसका भूमि पूजन बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए इस जुलाई 2025 में कौन सी वो शुभ तारीखें हैं जिसमें आप ये कार्य संपन्न कर सकते हैं और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि क्या है। गृह प्रवेश को लेकर के भी जानकारी देंगे जुलाई के महीने से संबंधित, और शुभ विवाह इत्यादि से। तो ये जितने भी इस प्रकार के ये सारे शुभ वो हैं कार्य हैं, इन कौन से शुभ उसमें किए जाएं, शुभ तारीखों में किए जाएं, शुभ मुहूर्त की समय अवधि में किए जाएं, आज ये पूरी जानकारी हम इस कार्यक्रम में आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें साथियों कि यदि आप अपना कोई भी शुभ कार्य किसी भी शुभ मुहूर्त में करते हैं तो वह कार्य बहुत सही तरीके से और सही समय पर पूरा होता है। साथ ही उस कार्य से संबंधित सदैव व्यक्ति को बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। ये ही हमारी धार्मिक मान्यताएं कहती हैं। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में यही सब चीजें बताई समझाई गई हैं। तो सबसे पहले हम आपके साथ आज बात करेंगे सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में और आपको बताएंगे कि सर्वार्थ सिद्धि योग की जुलाई 2025 में कौन कौन सी शुभ तारीखें हैं और उसकी शुभ समय अवधि क्या है उन तारीखों में। अब लेकिन आप में से हमारे बहुत से साथी ये भी जानना चाहेंगे कि ये सर्वार्थ सिद्धि योग किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि योग के लिए लिंक जो है हमारे नीचे इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो सर्वार्थ सिद्धि योग से संबंधित जानकारी आपके सामने होगी और आप पूरी तरह से ये समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि आखिरकार सर्वार्थ सिद्धि योग किन चीज़ों के लिए देखा जाता है। विशेष तौर पे बस मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा कि सर्वार्थ सिद्धि योग हो या अमृत सिद्धि योग हो, बेशक चाहे शुभ तारीखें निकल रही हों, लेकिन अगर उस समय अवधि में गुरु बृहस्पति अस्त हैं या शुक्र अस्त हैं या अधिमास है या चतुर्मास है या मल मास, एक ही बात होती है खरमास या मल मास या अधिमास, उसमें ये फिर इनको नहीं मानना चाहिए। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर सर्वार्थ सिद्धि योग की शुभ मुहूर्त की जो शुभ तिथि हैं या शुभ मुहूर्त की समय अवधि है वो मान्य नहीं होती हैं। इन बातों का जरूर ध्यान रखें। बाकी सर्वार्थ सिद्धि योग क्या है, किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाता है, इसकी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करेंगे तो सारी प्राप्त होगी। तो हम आपको बताने जा रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि योग से संबंधित वो शुभ तारीखें जुलाई 2025 में कौन कौन सी हैं और उनमें पड़ने वाली शुभ मुहूर्त समय अवधि क्या है। ठीक यही जानकारी जिस कार्य की बात हम करेंगे, शुभ कार्य की, कि भाई सर्वार्थ सिद्धि योग में शुभ कार्य कौन से करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, या अमृत सिद्धि योग, वो सारी जानकारी साथ की साथ जो हम आपको देंगे वो हमारे पीछे स्क्रीन पर भी डिस्प्ले होती रहेगी। किसी वजह से अगर आप हमारी कही हुई बात नहीं समझ पाते हैं या समझ में नहीं आती है तो कम से कम स्क्रीन से वो चार्ट के थ्रू आप उसको देख समझ सकते हैं, उसमें आपको कोई असुविधा नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले हम आपको देने जा रहे हैं जुलाई 2025 में पड़ने वाली सर्वार्थ सिद्धि योग की वो शुभ तारीखें और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि। तो साथियों, इस जुलाई 2025 में सबसे पहली सर्वार्थ सिद्धि योग की जो शुभ तारीख है वो है 2 जुलाई 2025। उस दिन बुधवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि रहेगी उस दिन प्रातः 11:08 से लेकर के 3 जुलाई की प्रातः सूर्य उदय होने तक। इसके बाद अगली शुभ तारीख है सर्वार्थ सिद्धि योग की 5 जुलाई 2025, शनिवार का दिन है। उस दिन जो मुहूर्त की समय अवधि होगी वो सूर्य उदय से आरंभ होकर के शाम के 4:50 तक रहेगी। इसके बाद फिर 7 जुलाई है अगली शुभ तारीख, 7 जुलाई 2025, उस दिन सोमवार का दिन है।
शुभ मुहूर्त की समय अवधि प्रातः सूर्य उदय से आरंभ होकर के रात्रि के 1:12 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख आएगी 12 जुलाई 2025। उस दिन शनिवार का दिन है। मुहूर्त की समय अवधि होगी प्रातः 6:36 से आरंभ और 13 जुलाई की प्रातः सूर्य उदय होने तक बनी रहेगी। इसके आगे फिर 17 जुलाई 2025 दिन गुरुवार होगा। उस दिन सूर्य उदय से ही शुभ मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होकर के 18 जुलाई की रात्रि के 2:14 तक बनी रहेगी। इसके आगे की जो शुभ तारीख है सर्वार्थ सिद्धि योग की, वो 21 जुलाई है 2025 सोमवार का दिन है। उस दिन भी सूर्य उदय से ही मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होकर के 22 जुलाई की प्रातः सूर्य उदय होने तक बनी रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख है सर्वार्थ सिद्धि योग की 24 जुलाई 2025। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः सूर्य उदय से आरंभ होकर के 25 जुलाई की प्रातः का सूर्य उदय होने तक बनी रहेगी। अंतिम शुभ तारीख सर्वार्थ सिद्धि योग की जुलाई 2025 में रहेगी 30 जुलाई। उस दिन बुधवार का दिन होगा और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः सूर्य उदय से लेकर के रात्रि के 9:53 तक रहेगी। तो ये तो थी वो शुभ तारीखें सर्वार्थ सिद्धि योग की जो जुलाई 2025 में पड़ रही हैं और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि। अब आगे बात करते हैं नंबर 2 आपसे अमृत सिद्धि योग के विषय में कि अमृत सिद्धि योग क्या चीज है, किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाता है। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अमृत सिद्धि योग के विषय में भी जानकारी लेना चाहते हैं और समझना जानना चाहते हैं कि अमृत सिद्धि योग किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाता है, तो ठीक हमारे इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें अमृत सिद्धि योग का लिंक दिया गया है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो अमृत सिद्धि योग के विषय में पूरी जानकारी सामने होगी आपके स्क्रीन पे और उसमें आप देख करके ये समझ पाएंगे कि आखिरकार अमृत सिद्धि योग किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाता है। वैसे आपको हम शुभ तारीखें बता रहे हैं अमृत सिद्धि योग की जो जुलाई 2025 में पड़ेंगी। पहली जो शुभ तारीख है अमृत सिद्धि योग की वो है 21 जुलाई 2025 और उस दिन सोमवार का दिन होगा। रात्रि के 9:07 से मुहूर्त की समय अवधि आरंभ हो जाएगी जो कि 22 जुलाई की प्रातः सूर्य उदय होने तक बनी रहेगी। इसके बाद अगली और अंतिम शुभ तारीख है अमृत सिद्धि योग की 24 जुलाई 2025। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन होगा और ये शाम को 4:44 से मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होकर के 25 जुलाई की प्रातः सूर्य उदय होने तक बनी रहेगी। अब आते हैं नंबर 3 रवि पुष्य योग पर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि इस जुलाई 2025 में रवि पुष्य योग नहीं पड़ रहा है। नंबर 4 बात करेंगे रवि योग के विषय में कि ये रवि योग किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाता है और इसका क्या महत्व है। तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार हमने आपको सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग के विषय में बताया था, इसी प्रकार से अगर आप रवि योग के विषय में भी जानकारी लेना चाहते हैं तो ठीक इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रवि योग का लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो रवि योग से संबंधित सारी जानकारी आपके सामने होगी। पता लगेगा आपको उसे देख करके कि आखिरकार रवि योग किन शुभ कार्यों के लिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो अब हम आपको देने जा रहे हैं रवि योग की जो शुभ तारीखें हैं जुलाई 2025 में और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि। तो पहली शुभ तारीख है रवि योग की 3 जुलाई 2025। उस दिन गुरुवार का दिन है और ये मुहूर्त की समय अवधि आरंभ हो जाएगी दोपहर 1:51 से लेकर के 5 जुलाई की शाम 7:52 तक। इसके बाद अगली शुभ तारीख है रवि योग की 6 जुलाई 2025, रविवार का दिन है उस दिन और मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होगी उस दिन प्रातः 5:47 से लेकर रात्रि के 10:42 तक। फिर अगली शुभ तारीख आ रही है रवि योग की 9 जुलाई 2025। उस दिन बुधवार का दिन है। उस दिन ये योग आरंभ हो जाएगा प्रातः 3:15 से लेकर के 10 जुलाई की प्रातः 4:50 तक। और इसके बाद अगली शुभ तारीख है रवि योग की 16 जुलाई 2025। उस दिन बुधवार का दिन होगा और मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होगी प्रातः 5:47 से लेकर 17 जुलाई की प्रातः 4:51 तक। आगे बात करेंगे रवि योग की जो शुभ तारीख है वो है 27 जुलाई 2025। उस दिन रविवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होगी शाम के 4:23 से लेकर 28 जुलाई की शाम 5:36 तक। और अंतिम रवि योग की शुभ तारीख रहेगी 29 जुलाई 2025। उस दिन मंगलवार का दिन है और उस दिन मुहूर्त की समय अवधि शाम 7:28 से लेकर 30 जुलाई की रात्रि के 9:53 तक रहेगी। अब हम आते हैं नंबर 5 कि भाई वाहन खरीदना चाहते हैं आप अपने लिए, नया वाहन या अपना वाहन सेकंड हैंड बेचना चाहते हैं, उसके लिए वो कौन सी शुभ तारीखें आप हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं जुलाई 2025 में और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि क्या रहेगी, ये जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली शुभ तारीख है वाहन खरीदने या बेचने के लिए 2 जुलाई 2025 बुधवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होगी उस दिन दोपहर 12 बजे से
जो कि 3 जुलाई की दोपहर 2:08 तक बनी रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख है 4 जुलाई 2025, शुक्रवार का दिन होगा। मुहूर्त समय अवधि आरंभ होगी शाम 4:33 से 5 जुलाई की प्रातः 5:27 तक। इसके बाद अगली शुभ तारीख वाहन खरीदने बेचने के लिए 13 जुलाई 2025, रविवार का दिन है। मुहूर्त की समय अवधि आरंभ हो रही है प्रातः 5:31 से लेकर रात्रि के 1:05 तक। इसके बाद साथियों अगली शुभ तारीख है 17 जुलाई, उस दिन गुरुवार का दिन है। मुहूर्त की समय अवधि आरंभ हो रही है शाम 7:12 से लेकर रात्रि के 3:39 तक। अगली शुभ तारीख है वाहन खरीदने बेचने के लिए 20 जुलाई 2025, उस दिन रविवार का दिन है। मुहूर्त समय अवधि आरंभ होगी रात्रि के 10:54 से लेकर 21 जुलाई की प्रातः 9:40 तक। और अगली शुभ तारीख है वाहन खरीदने या बेचने के लिए 25 जुलाई, उस दिन शुक्रवार का दिन है। और इसकी जो मुहूर्त की समय अवधि है वो जो आरंभ होगी वो प्रातः 5:38 से लेकर शाम के 4 बजे तक होगी। अगली शुभ तारीख और अंतिम शुभ तारीख वाहन खरीदने या बेचने के लिए रहेगी 30 जुलाई 2025, उस दिन बुधवार का दिन होगा। मुहूर्त की समय अवधि आरंभ हो जाएगी प्रातः 5:40 से लेकर रात्रि के 2:41 तक। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6, गुरु पुष्य योग। तो ये गुरु पुष्य योग क्या है और किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाता है, ये बताने के बाद फिर हम आपको इसकी शुभ तारीखें बताएंगे जो कि जुलाई 2025 में पड़ रही है। तो साथियों गुरु पुष्य योग जो है ये गुरु या पिता या आपके दादा या किसी भी श्रेष्ठ विद्वान व्यक्ति से अगर आपको कोई मंत्र, कोई शिक्षा, कोई दीक्षा या तंत्र या किसी विशिष्ट विषय के संबंधों में आप उच्च विद्या या उच्च ज्ञान ग्रहण करते हैं, धन, भूमि, विद्या एवं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त अगर करना चाहते हैं तो भी गुरु पुष्य योग में ही करना बहुत शुभ होता है। या फिर इससे हटके आप कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहते हैं तो अगर गुरु पुष्य योग में करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। या आप अपना किसी को गुरु बनाना चाहते हैं, गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो ये गुरु पुष्य योग में करें, बहुत ही इसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। और अंत में हम कहेंगे कि अगर आपको विदेश यात्रा पर जाना है तो अगर आप गुरु पुष्य योग में यात्रा करते हैं तो उसके बहुत ही सफल और उत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन अब बताना यह है कि जुलाई 2025 में गुरु पुष्य योग की शुभ तारीख ये कब पड़ रही है। ये पड़ रही है 24 जुलाई 2025 को, गुरु पुष्य योग है, उस दिन गुरुवार का ही दिन है। मुहूर्त की समय अवधि आरंभ हो जाएगी शुभ मुहूर्त की शाम 4:44 से लेकर के 25 जुलाई की प्रातः सूर्य उदय होने तक। अब आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 7, नवजात शिशु हैं अगर आपके और उनका आपको नामकरण संस्कार करना चाहते हैं इस जुलाई 2025 में, उसके लिए आपको चाहिए शुभ तारीखें और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि। तो अब वो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो देखिए इस जुलाई के महीने में काफी शुभ तारीखें निकल रही हैं, जिसमें कि पहली है 2 जुलाई 2025, उस दिन बुधवार का दिन है। मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 11:07 से लेकर के 3 जुलाई की दोपहर 1:50 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख 6 जुलाई 2025 है, उस दिन रविवार का दिन है और उस दिन मुहूर्त की जो समय अवधि है वो रात्रि के 10:43 से लेकर के 8 जुलाई की रात्रि के 1:10 तक रहेगी। अगली शुभ तारीख रहेगी नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार के लिए 11 जुलाई, उस दिन शुक्रवार का दिन है और मुहूर्त की जो समय अवधि है वो प्रातः 5:58 से लेकर 12 जुलाई की प्रातः 5:51 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख है नामकरण की 13 जुलाई, रविवार का दिन है, उस दिन प्रातः 5:55 से मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होकर के 14 जुलाई की प्रातः 6:46 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख है 16 जुलाई, नामकरण संस्कार के लिए बुधवार का दिन होगा और मुहूर्त की समय अवधि आरंभ हो जाएगी प्रातः 5:55 से लेकर 19 जुलाई की रात्रि के 2:12 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख नामकरण के लिए आ रही है 20 निकल करके 20 जुलाई 2025, रविवार का दिन होगा। मुहूर्त की समय अवधि आरंभ हो रही है रात्रि के 10:55 से 22 जुलाई की प्रातः 5:55 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख है नामकरण के लिए 25 जुलाई 2025, शुक्रवार का दिन है। मुहूर्त की समय अवधि दोपहर 12 बजे से आरंभ होकर के 25 जुलाई की शाम 4 बजे तक रहेगी। अंतिम शुभ तारीख नामकरण संस्कार के लिए नवजात शिशुओं के रहेगी 30 जुलाई 2025, उस दिन बुधवार का दिन होगा और मुहूर्त की समय अवधि उस दिन प्रातः 6 बजे से आरंभ होगी और ये 8 तारीख को एक तरीके से रात्रि के 9 बजकर मतलब 30 जुलाई 2000, दोबारा से हम इसको रिपीट कर देते हैं, 30 जुलाई 2025 जो शुभ तारीख है नामकरण संस्कार के लिए बुधवार का दिन है और उस दिन ये प्रातः 6 बजे से आरंभ होकर के रात्रि के 9:51 तक रहेगी। तो ये थी वो शुभ तारीखें जिसमें आप
अपने नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार संपन्न कर सकते हैं। ये कार्य संपन्न किया जा सकता है। अब आगे बात करेंगे कि भाई नामकरण संस्कार की तारीखें तो हो गई, शुभ तारीखें। अब उसके बाद नंबर आता है नंबर 8 के शिशुओं का आपको मुंडन कराना है जुलाई के महीने में। तो उसके लिए क्या शुभ तारीखें रहेंगी? तो 2 ही शुभ तारीखें निकल रही हैं पूरे जुलाई में, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 2 जुलाई 2025, उस दिन बुधवार का दिन है। मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होगी प्रातः 11:10 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक ही है, सिर्फ कुछ समय के लिए। और अगली शुभ तारीख है मुंडन संस्कार के लिए 4 जुलाई 2025, शुक्रवार का दिन है। उस दिन शाम को 4:33 से लेकर 5 जुलाई की प्रातः 5:26 तक रहेगा ये योग मुंडन के लिए। तो ये 2 ही तारीखें हैं इस महीने में। इसके बाद बात करते हैं नंबर 9 कि आपको कोई नया व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं, कोई नया स्टार्टअप है, नया व्यापार का शुभारंभ करना चाहते हैं, कोई भी नया कार्य, तो उसके लिए इस जुलाई 2025 में कौन कौन सी शुभ तारीखें रहेंगी? तो सबसे पहली जो तारीख निकल रही है वो निकल रही है 10 जुलाई 2025। उस दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का दिन है। मुहूर्त की समय अवधि रहेगी शाम 3:50 से लेकर शाम के 6 बजे तक। इसके बाद अगली शुभ तारीख निकल रही है नया व्यवसाय, न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 19 जुलाई शनिवार का दिन है। उस दिन ये मुहूर्त की समय अवधि आरंभ हो रही है शाम 5:35 से लेकर शाम के 7:30 तक। इसके बाद अगली शुभ तारीख है नया व्यापार आरंभ करने के लिए 20 जुलाई, दिन रविवार होगा और ये मुहूर्त की समय अवधि आरंभ हो रही है 3:10 से लेकर शाम के 7:25 तक। इसके बाद अगली शुभ तारीख निकल करके आ रही है 26 जुलाई 2025। उस दिन शनिवार है और ये मुहूर्त की समय अवधि प्रारंभ हो रही है प्रातः 6 बजे से लेकर दोपहर के 12:24 तक। इसके बाद अगली तारीख है 27 जुलाई 2025, रविवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि प्रारंभ हो रही है शाम 5 बजे से शाम 7:01 तक। अब आगे बात करेंगे कि आपको जुलाई 2025 में अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, और उसके लिए चाहिए आपको शुभ तारीख है जुलाई के महीने में 2025 में, उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि। तो साथियों वो कौन सी शुभ तारीखें हैं, आइए बताते हैं। पहली शुभ तारीख जो निकल रही है प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए वो है 10 जुलाई 2025। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि उस दिन प्रारंभ हो जाएगी प्रातः 5:31 से लेकर 11 जुलाई की प्रातः 5:56 तक। इसके बाद अगली शुभ तारीख निकल रही है 17 जुलाई 2025। उस दिन बृहस्पतिवार ही है और मुहूर्त की समय अवधि प्रारंभ हो रही है प्रातः 5:34 से लेकर 18 जुलाई की प्रातः 3:39 तक। इसके बाद फिर अगली शुभ तारीख निकल रही है प्रॉपर्टी सेल परचेज के लिए 24 जुलाई 2025। उस दिन भी गुरुवार का दिन है और उस दिन समय अवधि आरंभ हो रही है मुहूर्त की प्रातः 5:38 से लेकर शाम के 4:43 तक। इसके बाद अंतिम शुभ तारीख प्रॉपर्टी सेल या परचेज करने के लिए वो है 25 जुलाई 2025, शुक्रवार का दिन है उस दिन, और ये इसकी जो समय अवधि है मुहूर्त की वो आरंभ हो रही है शाम को 4 बजे से 26 जुलाई की प्रातः 5:39 तक। तो ये थी वो शुभ तारीखें और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि जो जुलाई के महीने में 2025 में, जिसमें आप अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो इन तारीखों का चयन, इनमें से किसी एक तारीख का चयन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 11। प्रॉपर्टी तो आपने खरीद ली, अब उस प्रॉपर्टी में आपने कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है या अपना घर बनवाना है या बंगलो बनाना है या कोठी बनाना है या दुकान बनानी है, जो भी कॉमर्शियल पर्पज से बनानी है या पर्सनल पर्पज से बनाना है, वो जो भी है, उसके लिए भी शुभ तारीखें चाहिएंगी। किस लिए? कि उसका भूमि पूजन होगा। भूमि पूजन करने के बाद ही आपका कार्य स्टार्ट होता है कंस्ट्रक्शन का। तो वो भूमि पूजन के लिए कौन सी शुभ तारीखें हैं जुलाई 2025 में? तो सबसे पहली शुभ तारीख है 17 जुलाई 2025। उस दिन बृहस्पतिवार है। मुहूर्त की समय अवधि जो प्रारंभ होगी प्रातः 8:08 से लेकर के रात्रि के 2:51 तक। इस समय अवधि में आप भूमि पूजन करा सकते हैं और कार्य स्टार्ट कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन का। अगली शुभ तारीख है 21 जुलाई 2025, दिन सोमवार होगा और समय अवधि मुहूर्त की आरंभ हो रही है प्रातः 5:37 से लेकर 22 जुलाई की प्रातः 5:37 तक। इसके बाद अगली और अंतिम जो शुभ तारीख है भूमि पूजन गृह निर्माण के लिए वो है 31 जुलाई 2025। उस दिन भी बृहस्पतिवार है, गुरुवार, और मुहूर्त की समय अवधि प्रारंभ हो रही है प्रातः 12:42 से लेकर 1 अगस्त की प्रातः 5 बजे तक, प्रातः 5 बजे तक। तो ये है वो शुभ 3 तारीखें जिसमें आप जुलाई के महीने में 2025 में किसी भी एक तारीख का चयन करके अपने प्रॉपर्टी का भूमि पूजन करा सकते हैं, साथ ही गृह निर्माण भी प्रारंभ कर सकते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 12 कि आपने घर
के लिए पहले लैंड ने एक्वायर किया, घर कंस्ट्रक्ट कर लिया और अब आपको उसमें प्रवेश करना है। अब क्योंकि प्रवेश करना है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जुलाई का जो महीना है, चतुर्मास आरंभ हो चुका है 6 जुलाई से 2025 से 4 महीने के लिए देव सो रहे हैं। इनमें गृह प्रवेश और शुभ विवाह जैसे शुभ कार्य संपन्न नहीं किए जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर गृह प्रवेश की कोई शुभ तारीख जुलाई के महीने में उपलब्ध नहीं है। आगे आते हैं अंत में नंबर 13 पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 13, वो है शुभ विवाह। तो जैसा मैंने अभी कहा कि 6 जुलाई 2025 से देव सो रहे हैं, देवशयनी एकादशी है, तो चतुर्मास का आरंभ हो रहा है 6 जुलाई से अगले 4 महीनों के लिए। तो इस चतुर्मास के समय पर, इस दौरान ये शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे कि गृह प्रवेश हो गया या फिर शुभ विवाह हुआ। तो इसीलिए इस महीने जुलाई के महीने में शुभ विवाह की कोई तारीख उपलब्ध शुभ विवाह के लिए नहीं है, शुभ तारीख। तो साथियों, ये थी चर्चा आज की जो अभी हमने आपके साथ की है। शुभ कार्यों को करना है अगर आपने तो शुभ मुहूर्त में ही करना है, और उन शुभ मुहूर्तों के लिए कौन सी शुभ तारीखें हैं अलग अलग शुभ कार्यों के लिए, ये सारी चर्चा इस कार्यक्रम के दौरान हमने अभी आपके साथ की है। और हम इस बात की आशा करते हैं कि ये जो चर्चा हमने आपके साथ की है ये आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब अगर आप अभी तक आपने नहीं किया है तो जरूर कर लें, और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि लोग इसका लाभ ले सकें। एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पे बनेंगे, वे सभी वीडियोस एक एक करके विद नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें और आप उन सभी का भी लाभ ले सकें, तो उसके लिए फिर आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ, तो इसी के साथ अब हम अपने आप सभी मित्रगणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।